हेलो दोस्तों, मैं अक्षय और आपका स्वागत है हमारी इस ऑल प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फाइल हैंडलिंग के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कि सी लैंग्वेज के फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन हैं, तो इन फंक्शंस को आज हम जानेंगे। तो इन फंक्शंस की हम डेफिनेशन जानेंगे, इनके सिंटैक्स को देखेंगे और सबसे लास्ट में हम इन सभी 10 फंक्शंस के एग्जाम्पल प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इन मोस्ट यूज़फुल इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि फाइल हैंडलिंग के हैं इनको सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सभी फंक्शन को बारी बारी से समझेंगे। इसके बाद हम लास्ट में, जब हम 10 फंक्शन को समझ चुके होंगे, तो हम लास्ट में सभी फंक्शंस के फिर विजुअल स्टूडियो कोड पर प्रोग्राम को, एग्जाम्पल प्रोग्राम को बनाएंगे। तो सबसे पहला हमारा है एफ ओपन फंक्शन। तो ये एक फाइल हैंडलिंग फंक्शन है, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो ये फंक्शन फाइल को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। तो यह फंक्शन 3 आर्ग्यूमेंट लेता है, देख सकते हैं सिंटैक्स में, और एक फाइल पॉइंटर रिटर्न करता है जो कि एक न्यू ओपन फाइल को, यानी कि फाइल या स्ट्रीम को पॉइंट करता है। तो सबसे पहले आपको इसमें फाइल 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, सॉरी इसमें। तो एक आर्ग्यूमेंट हमारा होता है फाइल नेम। तो जो फाइल नेम आपकी सेव है, पहले से बनी हुई है, उस फाइल का नेम आप दे सकते हैं या कोई नेम दे सकते हैं। जो फाइल नहीं भी बनी है अगर उसे राइट मोड में ओपन करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो ये है हमारा फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट है हमारा मोड। तो मोड जो होता है वो किस मोड में फाइल को ओपन करना है, राइट मोड या रीड मोड में। तो ये होता है मोड। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे फंक्शन पर, एफ क्लोज। तो एफ क्लोज के नाम से पता चलता है कि ये फाइल को क्लोज करने का काम करता है। जो फाइल ओपन है पहले से, उसी को क्लोज करने का काम करता है। तो यह फंक्शन 0 रिटर्न करता है अगर सक्सेसफुली फाइल क्लोज हो जाती है, और अगर क्लोज नहीं होती है तो ये एंड ऑफ फाइल रिटर्न करता है। तो इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। रिटर्न टाइप इसका इंट है और ये फाइल पॉइंटर लेता है जो कि उस फाइल को पॉइंट कर रहा है जिसको क्लोज करना है। और अब हमारा तीसरा जो कि है एफ रीड। तो ये भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है रीड। जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं बड़े बड़े तो इन फंक्शन का यूज़ ज़रूर करते हैं, अगर हम फाइल हैंडलिंग का यूज़ कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में। तो ये फंक्शन डाटा को रीड करने का काम करता है फाइल से। फाइल की डाटा को रीड करता है और किसी वेरिएबल में आप स्टोर करके उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये फंक्शन 4 आर्ग्यूमेंट लेता है और इसका रिटर्न टाइप साइज टी है। मतलब जो जितने आर्ग्यूमेंट ये रीड करेगा उतने आर्ग्यूमेंट को ये रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले ये पॉइंटर लेता है जिसमें मतलब ये रीड करके स्टोर करेगा। वेरिएबल टाइप में हमें चाहिए, वेरिएबल का एड्रेस लेगा। और दूसरा हमारा साइज टी। तो इसका साइज हमें देना पड़ेगा कि इसका कितना साइज है, तभी ये इसमें रीड करके स्टोर करेगा। और साइज टी एन है जो कि मतलब बता रहा है कि कितने आइटम आपको एक बार में रीड करने हैं, 1, 2 या 3। और फिर हमारा है फाइल स्ट्रीम, जो कि जिस फाइल को फाइल पॉइंटर हमारा पॉइंट कर रहा है उसे हमें डालना पड़ेगा, तभी हम उस फाइल को रीड कर पाएंगे। तो चौथा है हमारा एफ राइट। तो एफ राइट फंक्शन, इसके नाम से ही पता चलता है कि यह फाइल में डाटा को राइट करने का काम करता है। तो ये फंक्शन भी 4 आर्ग्यूमेंट लेता है, एफ राइट की तरह ही होता है। तो ये भी जितने आर्ग्यूमेंट रीड किए जाते हैं उतने नंबर को ये रिटर्न करता है। तो एफ राइट में भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें अगर आपको रीड करना पड़ता है तो आपको कॉन्स्ट, मतलब जो हमारा वैल्यू वेरिएबल में वैल्यू है वो बदलनी नहीं चाहिए, वो कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी ये एक्सेप्ट करेगा। और जो हमारा साइज़ है तो आपको साइज़ तो इसका देना पड़ेगा, जो वेरिएबल या पॉइंटर है उसका साइज़ देना पड़ेगा, और नंबर ऑफ़ आइटम देने पड़ेंगे। और फाइल पॉइंटर तो आपको देना ही पड़ेगा कि किस फाइल में राइट करना है।
तो ये हो गया हमारा एफ राइट फंक्शन। अब पांचवा हमारा एफ टेल फंक्शन। तो एफ टेल फंक्शन क्या करता है? तो एफ टेल फंक्शन फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन को बताता है। तो इसका यूज़ भी हम काफ़ी ज़्यादा करते हैं जब हम प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं। तो जितने भी मैंने फंक्शन इसमें इंक्लूड किए हैं वो मैंने अभी तक प्रोग्रामिंग में यूज़ किए हैं, इसीलिए मैंने इन सभी फंक्शन को सिलेक्ट किया है। तो ये फंक्शन केवल एक आर्गुमेंट लेता है जो कि फाइल पॉइंटर होता है, जो कि किसी फाइल को पॉइंट कर रहा है। तो ये क्या रिटर्न करता है? जितना फाइल पॉइंटर की फाइल पॉइंटर की पोजीशन होगी, लॉन्ग ये रिटर्न करता है, लॉन्ग इंट रिटर्न टाइप इसका होता है। तो अब हमारा छठवां है एफ सीक फंक्शन। तो एफ सीक फंक्शन जो हमारा है वो फाइल पॉइंटर की पोजीशन को सेट करने करता है स्टार्ट से ऑफसेट। ऑफसेट क्या है? ऑफसेट वह वैल्यू है जो हम इसे देते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, स्टार्ट से यहाँ तक जाना है। ऑफसेट मतलब स्टार्ट अगर 0 है, अगर हमें 10 तक जाना है तो ऑफसेट की वैल्यू हमें 10 देनी पड़ेगी। तो ये किसी एक जगह से फाइल पॉइंटर को दूसरी जगह पहुँचाने के लिए किया जाता है इसका यूज़। तो ये 3 आर्ग्यूमेंट लेता है और रिटर्न टाइप इसका इंट होता है। तो एक है फाइल पॉइंटर जो फाइल को पॉइंट करता है, और लॉन्ग इंट ऑफसेट जो हमें अभी बताया कि इसकी वैल्यू जो होगी वो स्टार्ट से या एंड से उतनी दूरी तक हमें उसे मूव कराना है फाइल पॉइंटर को। और इंट ओरिजिन जो आप देख रहे हैं वो इंट ओरिजिन एक 0, 1 और 2 है। 0 स्टार्ट को रिप्रेजेंट करता है और 1 हमारा करंट सेंटर की मतलब मीडियम बीच के पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और एंड को जो 2 हमारा वो एंड को। तो ये हमने सीक सेट सीक क्योर कर और सीक एंड जो दिए हैं इनकी वैल्यू सीक सेट की 0 होती है, सीक क्योर की होती है 1 और सीक एंड की 2 होती है। तो यह होगा हमारा एफ सीक फंक्शन। इन सभी के भी हम एग्जांपल प्रोग्राम भी देखेंगे तो हम इन्हें और अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो रिवाइंड फंक्शन है हमारा 7वां फंक्शन। तो यह फंक्शन फाइल पॉइंटर को फिर से स्टार्ट में सेट कर देता है। अगर फाइल पॉइंटर कितनी भी दूरी तक अगर चला गया है 0 से 20, 200, 300, उसको फिर से ये 0 करने का काम करता है रिवाइंड फंक्शन। तो ये रिटर्न कुछ भी नहीं करता है, ये आर्ग्यूमेंट के रूप में एक फाइल पॉइंटर लेता है जो फाइल को पॉइंट कर रहा होता है। तो 8वां हमारा FEOF फंक्शन। तो अगर आपने प्रोग्राम अगर फाइल हैंडलिंग के बनाए होंगे तो इसका यूज जरूर किया होगा, क्योंकि यह फाइल के एंड को चेक करता है कि फाइल का एंड आ चुका है या नहीं। तो फाइल के अंदर एक फाइल एंड इंडिकेटर होता है। जब हमारा फाइल पॉइंटर एंड इंडिकेटर तक पहुंचता है तो उसे पता चल जाता है इस फंक्शन को कि फाइल इंडिकेटर आ चुका है, इसका मतलब है कि हमारी फाइल एंड हो चुकी है। तो ये रिटर्न करता है हमें नॉन जीरो वैल्यू अगर एंड आ चुका है फाइल का, अगर नहीं आया है तो ये 0 रिटर्न करेगा। तो ये इंट टाइप इसका रिटर्न टाइप है, और ये एक फाइल स्ट्रीम यानी कि फाइल पॉइंटर लेता है जो कि एक फाइल को पॉइंट कर रहा है। और 9वां हमारा गेट सी फंक्शन। तो आपको देख कर लगेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है। मैंने इसका यूज़ एक प्रोजेक्ट में किया था जो कि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। उसमें मैंने इसका यूज़ किया था। तो दिस फंक्शन यूज टू रीड अ करेक्टर फ्रॉम, मतलब यह फंक्शन एक करेक्टर को रीड करने का काम करता है फाइल से। तो यह एक ही आर्गुमेंट लेता है और रिटर्न करता है उस करेक्टर को जो करेक्टर रीड किया गया है फाइल से। तो ये फाइल उस फाइल का फाइल पॉइंटर है जो उस फाइल को पॉइंट कर रहा है जिससे करेक्टर हमें रीड करना है। और एफ पुट सी, तो ये एक करेक्टर फाइल को देता है, गिव करता है, और या राइट करना बोल सकते हैं। तो ये इस फंक्शन में भी एक ही आर्ग्यूमेंट होता है। तो सॉरी, एक आर्ग्यूमेंट नहीं होता, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं। एक वह करेक्टर जिसको हमें जो हमें फाइल को देना है या फाइल में राइट करना है, और एक फाइल पॉइंटर जो कि उस फाइल को पॉइंट कर रहा है जिसमें हमें उस करेक्टर को राइट करना है या पुट करना है, और इसका रिटर्न टाइप इंट होता है।
तो ये हो गए हमारे 10 फंक्शन। तो अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर और सभी फंक्शंस के हम प्रोग्राम्स, एग्जाम्पल प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो दोस्तों हम आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर। तो अब हम उन सभी फंक्शंस की कोडिंग करेंगे जिन फाइल हैंडलिंग फंक्शन को अभी हमने समझा है। तो सबसे पहले तो हम अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं stdio.h, और हमें स्ट्रिंग की ज़रूरत शायद ना पड़े, तो वाइड मेन लिखते हैं और हम सब ऊपर फाइल पॉइंटर बना लेते हैं, क्योंकि फाइल पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी फाइल को ओपन करने के लिए। तो फाइल पॉइंटर हमने ptr नाम से बनाया है। तो अब हम एक स्ट्रिंग बना देते हैं जिसको हम राइट करेंगे। राइट करने के लिए तो इसका नाम हम str रखते हैं, साइज़ का 30 रखते हैं और इसमें लिख देते हैं हेलो माय नेम इज़ अशोक। सिंपल सा इतना हम इसमें लिखेंगे। और एक और हम बनाएंगे, इसमें हम जब रीड करेंगे तब इसमें हम राइट करेंगे। तो इसका साइज़ हम 30 डाल देते हैं। इसमें अभी हम कुछ स्टोर नहीं करेंगे, तो ptr में हम असाइन करेंगे जो कि फाइल पॉइंटर है, जो fopen फाइल का एड्रेस रिटर्न करेगा। तो हमें फाइल को ओपन करने के लिए fopen का यूज़ करना पड़ता है और डबल कोट्स के अंदर फाइल का नाम लिखना पड़ता है। तो फाइल का नाम हमारे है test.txt। तो फाइल का नाम आपको सही से लिखना पड़ेगा, नहीं तो एरर आपको देखने को मिल सकती हैं। और हमारा फाइल को क्लोज़ करने के लिए क्लोज फंक्शन की यूज़ किया जाता है और उसी फाइल पॉइंटर को डालना पड़ता है जिस फाइल को वह पॉइंटर क्लोज कर रहा है, जिसे आप क्लोज करना चाहते हैं जिस फाइल को। तो ये हो गए हमारे fopen और fclose 2 फंक्शन। तो बड़े ही सिंपल से लगे, लेकिन अभी इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है फाइल को ओपन और क्लोज़ करने के लिए। तो अब हम fwrite का यूज़ कर लेते हैं। तो fwrite फंक्शन में 4 आर्ग्यूमेंट, जैसा कि हमने पहले समझाया था। तो इसमें आपको एक कांस्टेंट स्ट्रिंग देना पड़ेगा, तो हम str दे देंगे क्योंकि इसका साइज़ एकदम कांस्टेंट है, 30 से कम है साइज़ इसका। तो इसका साइज़ देने के लिए हमें साइज़ ऑफ और str दे देंगे, तो ये खुद ही साइज़ निकालेगी। साइज़ ऑफ एक फंक्शन है जो इस साइज़ निकालने का काम करता है। और इसके बाद नंबर ऑफ़ आइटम्स हमें देना पड़ेगा, कितने आइटम हमें इस तरह के राइट करने हैं। और अब हम फाइल पॉइंटर देंगे जिसमें हम जिसको ये पॉइंट कर रहा है, जिस फाइल में हमें इसे राइट करना है। तो इसे रन करके देखते हैं तो हमारी फ़ाइल का क्या नाम है। तो यहाँ ऊपर फाइल का नाम दिखता रहता है। तो फाइल का नाम है फाइल हैंडलिंग फंक्शन.c। तो एरर तो अभी नहीं है, तो अभी यहाँ कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ भी स्क्रीन पर प्रिंट नहीं हो, लेकिन हमने यहाँ पास अपनी फ़ाइल खोल रखी है। तो जिसमें देख सकते हैं हेलो माय नेम इज़ अशोक, और ये नल इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने साइज़ ऑफ स्ट्रिंग का 30 दिया था, इसीलिए ये नल प्रिंट हो रहा है। अगर हम इसे फिर से डिलीट करें और इसका साइज़ हम कम कर दें, 30 की जगह जितना साइज़ इसका है उतना अगर देंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो हमें अभी मालूम नहीं है कि इसका कितना साइज़ है, तो हम 26 दे रहे हैं। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 तो 27 भी डाल देते हैं क्योंकि एक नल करैक्टर होता है। वैसे फाइल में नल करैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम 26 ही डालते हैं। तो इसे अब हम रन करके देखते हैं, तो देखते हैं कि हमारे फाइल में जो कंटेंट है वो
एग्जैक्ट लिखा है या नहीं, तो अभी भी नल दे रहा है। फिर से डिलीट करके हम इसे हमें STR का साइज़ 36 दिया है। इसका साइज़ हम अभी 30 रहने देते हैं, इसका साइज़ हमें 26 करना है। ये हो गया 26। तो अब अगर हम इसे रन करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट अभी भी देख सकते हैं कि 2 करैक्टर ज़्यादा हैं, इसलिए नल दे रहा है। तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम यहीं पर छोड़ देते हैं। तो अब हम आगे अब अपने एफ रीड को देखते हैं। तो एफ राइट के लिए आपको फाइल को रीड मोड में ओपन करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसे कॉपी कर रहे हैं और फाइल को रीड मोड में, तो देख सकते हैं पास W लिखने पर राइट मोड में ओपन होता है और R लिखने पर रीड मोड में। तो अब हम एफ रीड फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो एफ रीड में हम जो दूसरी हमने स्ट्रिंग बनाई थी str2, यहाँ पास देख सकते हैं, तो उसे हम देंगे और साइज़ भी हम उसी का देंगे और फाइल पॉइंटर तो वही रहेगा, क्योंकि उसी फाइल से हमें रीड करना है। तो इसका साइज़ हम 26 का देते हैं। वैसे हमने लगता है यहाँ पास गलत गिना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ही लाइन्स का यहाँ पास हमें 2 करैक्टर हमने ज़्यादा दे दिए थे, तो 24 लाइन्स का है। तो जब ये रीड कर लेगा एफ रीड, तो हम STR को प्रिंट करा के देखेंगे स्क्रीन में कि हमारा एग्जैक्ट रीड हुआ है ना। तो %s लगाकर हम इसे str2 को रीड स्क्रीन में प्रिंट करा लेंगे। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो देख सकते हैं कि अभी एरर आई है, कुछ देख सकते हैं आप पास अच्छी तरह से हमारा प्रिंट नहीं हो रहा है। तो शायद यहाँ पास हमें 25 देना चाहिए था इसका साइज़, तभी शायद एरर आई हो। लेकिन इसमें देख सकते हैं कि एकदम एग्जैक्टली हमारा राइट हुआ। तो रीड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसे हम फिर से डिलीट करते हैं और इसे फिर से रन करते हैं। तो इस बार शायद कोई एरर नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पास हमने साइज जैसे ही बढ़ाया तो नल करैक्टर एक जुड़ जाता है लास्ट में, इसीलिए एरर दे रहा था। तो ये हो गए हमारे 4 एफ रीड एफ राइट फंक्शन। तो अब हम ftell फंक्शन को यहीं पास कॉल कर लेते हैं। तो ftell एक लॉन्ग इंट रिटर्न करता है, तो हम इंट ही बना लेते हैं, तो ये लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो ftell यहाँ पास हम कॉल कर लेते हैं। हम इंट जो रिटर्न करेगा उसे हम लेंथ में स्टोर करेंगे, फिर उसे हम प्रिंट करके देखेंगे कितना साइज़ है, करंट पॉइंटर कहाँ है। तो ftell का यूज़ करके हमें केवल फाइल पॉइंटर पास करना पड़ता है, तो ये खुद ही बता देता है। तो अब हम जो करंट पोजीशन होगी फाइल पॉइंटर की उसे प्रिंट कराएंगे %d से। यहाँ पास हम लिख देते हैं करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर इज, और हमारी जो लेंथ है उसे यहाँ पास प्रिंट करा देते हैं। तो हमें यहाँ पास थोड़ा नल करैक्टर देना चाहिए था ताकि नीचे से हमारा प्रिंट हो। तो देख लेते हैं कि फाइल में अभी कुछ राइट है, तो उसे डिलीट कर देते हैं और फिर से इसे रन करते हैं। तो देख सकते हैं कि अभी हमारा 24 एकदम करेक्टली बता रहा है, जो कि फाइल पॉइंटर की पोजीशन है। तो जितने करैक्टर आप राइट करते जाएंगे उतनी ही फाइल पॉइंटर की पोजीशन बढ़ती जाएगी। तो जो हमारी साइज़ था स्ट्रिंग का 24 था, उतना ही ये 24 ही फाइल पॉइंटर आगे बढ़ा है। तो ये हमारी करंट पोजीशन हो गई फाइल पॉइंटर की। तो ये हो गया हमारा ftell फंक्शन। तो
अब अगर हमें fseek फंक्शन का यूज़ करना है तो वैसे हम यहीं पास रिवाइंड फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। तो अगर हम रिवाइंड फंक्शन का हम यूज़ यहाँ पास करेंगे, पहले इसे प्रिंट करा देते हैं इसे, और इसके बाद हम रिवाइंड फंक्शन को कॉल करते हैं और ptr फाइल पॉइंटर को कॉल करते हैं और फिर से हम ftel को कॉल करते हैं और देखते हैं कि क्या ftel अभी भी करंट पोजीशन में 24 बता रहा है। नहीं, क्योंकि रिवाइंड फंक्शन 0 कर देता है, फाइल पॉइंटर को फिर से 0 पर सेट कर देता है। तो जब हम इसे रन करेंगे तब हम फिलहाल इसे हम डिलीट कर देते हैं ताकि ये फिर से रीड हो तो 24 ही बताए। तो हमने यहाँ पास बैकस्लैश नहीं लगाया था, तो देख सकते हैं यहाँ पास 24 था। जैसे ही हमने रिवाइंड लगाया तो ये करंट पोजीशन 0 बता रहा है, ftel जो कि हमने लगाया था। तो यहाँ पास अगर हम बैकस्लैश लगा देते तो हमारा प्रोग्राम करेक्टली शो होता। तो रिवाइंड फंक्शन ने इसे 0 कर दिया, जो ftel की करंट पोजीशन 24 थी उसे इसने 0 कर दिया, यानी कि फाइल पॉइंटर को फिर से रीसेट कर देता है 0 पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर सेट करने का काम करता है। तो ये हो गए हमारे रिवाइंड, fseek। वैसे इन सभी फंक्शन का सोर्स कोड हम दे देंगे। तो अब हम इन्हें थोड़ा कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हमें दूसरे फंक्शन को समझाने में प्रॉब्लम्स ना आए। तो यहाँ पास हम रिवाइंड और इनको हम कमेंट आउट कर देते हैं और हम इनको बाहर यहाँ पास निकाल देते हैं। वैसे हमें str2 को अभी ज़रूरत पड़ेगी तो इसे कमेंट से हटा देते हैं। तो अब हम fseek फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो ftel, रिवाइंड, fopen, fclose, fread, fwrite का यूज़ कर चुके हैं, fseek का भी यूज़ करेंगे। तो fseek फंक्शन हमने बताया था कि ये कहाँ से पोजीशन, स्टार्ट से ऑफसेट तक इसकी पोजीशन होती है। तो हम इसकी पोजीशन को सेट करके एक नाम हम राइट करेंगे। तो हमारा ये 7 इसमें डाल देते हैं। एक नाम मतलब अशोक जो है उसे हम रिप्लेस कर देंगे अक्षय से। तो ये fseek की मदद से ही संभव है। तो हम ये अक्षय एक स्ट्रिंग में डालते हैं और इसे हम रिप्लेस करेंगे। तो हमें फाइल को राइट मोड में ही ओपन करना पड़ेगा। तो हम पहले फाइल पॉइंटर fseek को, सॉरी यहाँ पास पहले ये राइट हो जाएगा, इसके बाद हम फिर से ओवर राइट करेंगे फाइल में और फाइल पॉइंटर की पोजीशन को चेंज करके हम यहाँ पास फाइल पॉइंटर की पोजीशन को लाएंगे। इसके बाद देख सकते हैं कि अशोक 5 कैरेक्टर्स का है, तो हम इसमें 6 कैरेक्टर हमारे अक्षय में है। तो हम इसे किस प्रकार से यहाँ पास राइट कराते हैं, तो हम fseek का यूज़ करते हैं और जो कि फाइल पॉइंटर हमारा ptr उसे देते हैं और हमारा ftel जो फंक्शन है उसे कॉल करते हैं और हम ptr को देंगे क्योंकि इसका पूरा साइज़ हमें निकालना है और हमें माइनस करना होगा जो हमारा साइज़ अशोक का साइज़ है। तो अशोक देख सकते हैं कि 5 है और एक ये 6 है, तो हमें 6 कैरेक्टर्स 5-6 आना पड़ेगा। तो हम 6 कैरेक्टर पीछे आ जाएंगे और फिर वहीं से हम ऑफसेट, ये हमारी ऑफसेट वैल्यू होगी, पीछे कर आ जाएंगे और हमें कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आना है। तो हम यहाँ पास चाहे 0 डाल दें या हम 0 डाल कर ही देखते हैं। तो 0 हमारा वैसे एरर नहीं आएगी। तो इसके बाद हम फिर से राइट करेंगे। तो राइट करने के लिए हमें इसी को हम कॉपी करके यहाँ पास पेस्ट कर देते हैं और इनको हम अभी कमेंट आउट कर देते हैं दोनों को। तो देख सकते हैं अभी हमने इनको कमेंट आउट कर दिया है।
इनको हम बाहर कर देते हैं यहाँ से। तो अब अगर हम इसे राइट करेंगे तो हमें यहाँ पास str2 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पास भी हमें str का ही साइज देना पड़ेगा, str2 का, क्योंकि हम str2 को राइट कर रहे हैं, str2 को हमारा साइज देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पास करंट पोजीशन पता की है F12 की मदद से, और माइनस कर दिया हमने 6, क्योंकि हमें अशोक से यहाँ पास फाइल पॉइंटर को पॉइंट करना है, और फिर हमें अक्षय को राइट करना है। तो देखते हैं क्या होता है। तो इसे रन करके देखते हैं। वैसे एरर तो अभी नहीं आई है, तो हमें फाइल में जाकर देखना पड़ेगा कि क्या चेंजेस हुए। तो देख सकते हैं कि अभी केवल अक्षय लिख कर आ रहा है। तो हमने फाइल पॉइंटर जो हमने लगाया था उसमें शायद कुछ एरर आई हूँ। तो इसका साइज़ है 24 बाइट। एफ क्लोज हमने यहाँ पास लगाया था, हमने यहाँ पास राइट मोड में फिर से ओपन किया है, और एफ सीक PTR टेल PTR। तो हमने शायद इनकी पोजीशन में कुछ गड़बड़ी की होगी, तभी यहाँ पास हम सीक सेट लगा देते हैं, तो शायद कुछ। तो हम माइनस करते हैं 7 पहले। तो हमारा ये जो है ये राइट होना चाहिए, तो ये शायद राइट नहीं हो रहा है, या करंट पोजीशन फाइल पॉइंटर की नहीं बदल रही है। तो एक बार और रीड करके देखते हैं कि क्या एरर आ रही है। तो अभी भी वही हमारा एरर आ रही है हमारा। तो हमें उसी फाइल पॉइंटर में इसे राइट करना चाहिए था, इन सभी को FC को उसी में हमें राइट करना चाहिए थे। हमने यहाँ पास थोड़ी गड़बड़ी की है, तो पहले हमें इसे यहाँ पास लिखना चाहिए था, और फिर से हमें यहाँ पास से राइट करना चाहिए। तो इनको हम कमेंट आउट करने की जगह हम इनको, तो अब अगर हम इसे F क्लोज का हमने यूज़ नहीं किया है, सॉरी, हम F क्लोज लगा देते हैं, नहीं तो हमारे प्रोग्राम एरर आएगी। तो F क्लोज लगा दिए हैं हमने। तो एक बार फिर से रन करके देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट किस प्रकार आ रहा है। तो देख सकते हैं कि अभी हमारा हेलो अक्षराज, तो हमने एक करैक्टर ज़्यादा पीछे कर दिया है, तो हमें 6 पर ही यहाँ पास हमें 6 करैक्टर ही पीछे करना चाहिए था। तो हम यहाँ पास 6 करैक्टर पीछे करते हैं, और यहाँ पास हम एक डॉट लगाकर इसका साइज़ 8 कर देते हैं, और इसका 7। तो अभी हमने इस फाइल को डिलीट देख लेते हैं, डिलीट किया कि नहीं। तो इसे हम डिलीट कर लेते हैं पहले, और फिर इसे रन करते हैं। और अब देखते हैं कि हमारा FC वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हमारा FC तो वर्क कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ पास फिर से ज़्यादा फाइल पॉइंटर को एक करैक्टर ज़्यादा बैक कर दिया है। तो यहाँ पास हमने 7 पोजीशन, तो हमें और कम करना है, 6 कर लेते हैं इस बार। तो अब देखते हैं, तो अभी हमने उसे डिलीट नहीं किया है। तो फाइल को यूज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें एकदम करेक्टली सभी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो हमने इसे 3-4 बार राइट किया, तो तब जाकर ये हमारा प्रिंट हुआ। तो ये नल एक करैक्टर ज़्यादा है, इसीलिए ये प्रिंट हो गया है। तो इस प्रकार हमारा ये प्रिंट होगा। तो हमारा FC फंक्शन एग्जैक्टली वर्क कर रहा है। तो ये नल करैक्टर के कारण, जो हमारी स्ट्रिंग है नल करैक्टर हमारा हो ऐड होता है, इस कारण ये वहाँ पास नल प्रिंट हुआ। तो ये हो गए हमारे FC के F राइट, F टेल, रिवाइंड, F ओपन, F क्लोज,
ये सब हमारे फंक्शन हो गए। तो अब हम 3 और फंक्शन देखेंगे, एफ ओपन और, तो इन्हें हम सभी को कमेंट आउट कर देते हैं, इसी को भी कमेंट आउट कर देते हैं। और कैर टाइप के 2 वेरिएबल बना लेते हैं, सी एच, इसमें हम ए रख लेते हैं और सी एच 2 बना लेते हैं और इसमें हम बी रख लेते हैं। तो अब हम गेट एस और पुट एस का यूज़ करेंगे। तो हमें फाइल को तो ओपन करना ही पड़ेगा। तो पी टी आर लगाकर हम एफ ओपन लगाकर फाइल का नाम लिखते हैं test.txt। तो हम पहले गेट पुट टेस्ट का यूज़ करेंगे, फिर उसे हम रीड करेंगे। तो हम राइट मोड में ओपन करेंगे क्योंकि हमें राइट करना है, और एफ क्लोज भी यहीं पास हम लगा लेते हैं, ptr। तो हम पुट सी का यूज़ करेंगे और किसे राइट करेंगे, हम सी एच को राइट करेंगे, किसमें, ptr जो फाइल पॉइंटर जिसे पॉइंट कर रहा है जिस फाइल को, उसमें हम राइट करेंगे। और दूसरा करेक्टर है हमारा CS2 जिसमें स्टोर है। तो अगर हम इसमें अभी कुछ है, इसे हम पहले डिलीट कर देते हैं, फिर जब हम इसे रन करेंगे तब हमें पता चलेगा। तो इसे अगर हम अभी रन करेंगे तो जो 2 करेक्टर हमने दिए हैं वो हमारे फाइल में राइट हो जाने चाहिए। तो देखते हैं फाइल में जाकर, तो देख सकते हैं ए और बी हमारे राइट हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें रीड करेंगे एफ पुट और एफ गेट की मदद से। इसके लिए हम व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे। तो हम व्हाइल लूप लगा लेते हैं और FEOF का यूज़ हम यहीं पास कर लेंगे। तो FEOF जो हमारा फंक्शन है वो फाइल के एंड को चेक करता है। तो जब तक फाइल का एंड नहीं आएगा तब तक ये हमारा लूप चलता रहेगा। तो हम इन्हीं को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और हमने यहाँ पास इनको अंदर लिखना चाहिए था ब्लॉक के, हमने इनको कॉपी पेस्ट कर डाला है यहाँ पर। तो इनको डिलीट कर देते हैं पहले और हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पास हमें गेट सी लिखना पड़ेगा क्योंकि हम करेक्टर ले रहे हैं। तो गेट सी हमने लिख दिया है, यहाँ पास भी हमें गेट सी लिखना पड़ेगा। तो गेट सी के लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल ये फाइल पॉइंटर को लेता है जिसको हम राइट करेंगे। और हम इसे साथ में हम इसे प्रिंट करा देंगे स्क्रीन पर। तो %C लगाकर ये जो रिटर्न करेगा उसे हम स्क्रीन पर प्रिंट करा देंगे। और एक बार और कॉल करेंगे उसे हम, तो ये दोनों करैक्टर्स को रीड करके हमें प्रिंट करा के दे देंगे, लेकिन हमें फाइल को रीड मोड में ओपन करना पड़ेगा। तो अब हमारे करैक्टर फाइल में यहाँ पास जो हैं, यहाँ पास राइट भी होंगे और रीड भी होंगे। तो यहाँ पास अब हमने सभी फंक्शंस का यूज़ कर लिया है। तो अगर अब हम रन करेंगे तो अभी व्हाइल लूप हमारा एंड नहीं हुआ है, इसी कारण ये एरर आ रही है। तो यहाँ पास से हम क्लोज़ कर देते हैं और देखते हैं कि हमारा यहाँ पास हमने एफ क्लोज़ हमें यहाँ पास लगाना चाहिए था। तो अब हमारा साइट क्लोज़ हो, और एफ ओपन जो हमारा फाइल है हमें बाहर ओपन करनी चाहिए थी, इसीलिए हमारी एरर आ रही थी। तो अब अगर हम पहले इसे हम डिलीट कर लेते हैं, Ctrl A डिलीट, और फिर से रन करते हैं, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं प्रोग्रामिंग में। देख सकते हैं हमारा रिजल्ट अब ए भी जो हमारी फाइल में रीड थी उनको गेट सी और गेट सी दोनों फंक्शन की मदद से हमने उन्हें स्क्रीन पर प्रिंट कराया है रीड करके, और पुट सी की मदद से हमने इन दोनों करैक्टर्स को फाइल पर राइट किया है। तो ये हो गए हमारे
तीनों सभी 10 फंक्शन जिनको हमने अभी ऊपर पहले समझाया था, तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फाइल हैंडलिंग फंक्शन हैं जिनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको इन सभी प्रोग्राम्स का सोर्स कोड चाहिए तो आपको सोर्स कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इन सभी प्रोग्राम्स फंक्शंस के प्रोग्राम का सोर्स कोड ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।